हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं इसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला, जिसमें हमने प्यार संख्या 103 से लेके 106 तक के प्यार किए थे। आज हम उसकी विस्तार से टीका करेंगे। इससे पूर्व में हमने श्रवण किया था, कह रहे थे कि जिसे क्या करेंगे, कृति साध्या, 3 विषय बताए गए थे। कह रहे जिसे इंद्रियों के द्वारा किया जाता है, भवेद साध्या अर्थात साध्य भाव क्या, जिसके द्वारा भगवत प्रेम को प्राप्त किया जाता है, और सा साधन अभिद्धा अर्थात उसी को क्या कहते हैं, साधन भक्ति कही जाती है। नित्य सिद्धस्य भावस्य, और जो क्या है, नित्य रूप में जो स्थित है, उपस्थित है, भावस्य किस भाव, कह रहे भगवत प्रेम की, प्राकट्यम हृदय साध्यता, और क्या होता है, कह रहे प्राकट्यम जो हृदय में प्राकट होने वाला है। तो जिस दिव्य भक्ति से कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाता है उसे क्या करते हैं, इंद्रियों से संपन्न किया जाता है, और उसको ही साधन भक्ति कहा जाता है। ऐसी भक्ति क्या है, हर जीव के हृदय के भीतर निरंतर स्थित रहती है, उपस्थित रहती है, और इस सनातन भक्ति का उदय ही क्या है, साधन भक्ति के द्वारा साध्य होने वाला जो फल है। तो ये हमने श्रवण किया था भक्ति रसामृत सिंधु से, कि किस प्रकार जो भक्ति है, जो भजन है, उसकी चेतना है हमारे अंदर क्या है, सुप्त अवस्था में विद्यमान रहती है। लेकिन जब गुरु वैष्णवों की कृपा से हमारा भक्ति का शुभ आरंभ हो जाता है, श्रवण कीर्तन आरंभ हो जाता है, तो क्या होगा, वो जो बद्ध जीव है जिसे ये अवसर प्राप्त हो गया इस शुद्ध परंपरा में आने का, ऐसे शुद्ध वैष्णवों के मुखारविंद से ये हरे कृष्ण महामंत्र को सुनने का जो अवसर उसे प्राप्त हो गया, उससे क्या होगा, धीरे धीरे सुनते 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 उसकी जो चेतना है, जो सुप्त अवस्था में है, वो जागृत हो जाएगी। और फिर नाम के प्रभाव से क्या होगा, नाम रूप गुण लीला जो कथा है उसके प्रभाव से उसका जो मन है वो चित्त निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, सारी इंद्रियां भी शुद्ध हो जाएंगी। और इस तरह से वो क्या करेगा, अभी वो भक्त जागृत अवस्था में फिर जो इन इंद्रियों का जो उपयोग करेगा वो किस लिए करेगा, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं करेगा, वो किसके लिए करेगा, एकमात्र हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए। अर्थात उसे अपने स्वसुख की कोई इच्छा नहीं रहेगी। क्या इच्छा रहेगी कि किस प्रकार सेवा करने से, किस प्रकार क्रिया करने से, किस प्रकार का कार्य करने से हरि गुरु वैष्णव प्रसन्न हो जाए, और क्या होगा तब वो उसकी भक्ति हो जाएगी और वो कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। इसी विषय में हमने जो भक्ति है उसके स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण को श्रवण किया था। तो प्यार संख्या 103 में हमने श्रवण किया था, श्रवणादि क्रिया तार स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण उपजया प्रेम धन, कि जो श्रवण आदि क्रिया अर्थात जो हम नवदा भक्ति श्रवण करते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चनम वंदनम पाद सेवन दास्य साख्यम आत्मनिवेदन, ये क्या है, कह रहे भक्ति के स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षण क्या, जो वस्तु के साथ जुड़ा रहता है, जो वस्तु में नित्य विद्यमान होता है। यदि वो वस्तु में विद्यमान ना हो तो क्या होगा, फिर वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो हमने श्रवण किया था, यदि भक्ति में से श्रवण कीर्तन स्मरण ये सब निकाल दो तो क्या फिर वो भक्ति बचेगी, नहीं रहेगी। इसी प्रकार कह रही है क्या है, तार स्वरूप लक्षण, अर्थात क्या करना होगा कि अनुकूल भाव के साथ श्रवण करना होगा, कीर्तन करना होगा, फिर जो श्रवण कर रहे हैं उसी को स्मरण करना होगा। यही भक्ति का स्वरूप लक्षण है। इसी में आगे श्रवण करें, क्या कह रहे हैं, तटस्थ लक्षणे उपजये प्रेमधन,
अब एक वस्तु है, अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करना है, लेकिन साथ साथ निषेध भी है। क्या निषेध है? प्रतिकूल वस्तुओं को त्यागना, प्रतिकूल वस्तुओं को छोड़ देना। तो वो क्या था? कह रहे हैं जो अन्य अभिलाषिता शून्य में हमने श्रवण किया था, ज्ञान क्रमादि अनावृत, कि जो भक्ति है वो ज्ञान कर्म आदि से ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। तो वो भक्ति से ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। तो भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या हो गया? अनुकूल भाव के साथ श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, ये हो गया भक्ति का स्वरूप लक्षण। और जितनी भी अन्य अभिलाषा हैं उनको त्याग करना और ज्ञान क्रम के साथ जो उसका संबंध है उस संबंध को विच्छेद करना, उसको खत्म करना, यही क्या है? तटस्थ लक्षण है। इनके द्वारा क्या होगा? जो वास्तव में जो स्वरूप लक्षण है वो प्रेम धन वो उत्पन्न कर देगा। क्या कर देगा? जब हम निरंतर भाव से अनुकूल वस्तु को ग्रहण करेंगे और प्रतिकूल वस्तुओं को त्याग करेंगे, तो अनुकूल वस्तु ग्रहण करते 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 क्या होगा? जो वास्तविक जो साध्य वस्तु है, जो कृष्ण प्रेम है, भगवत प्रेम है, जो राधा दास्य है, वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी, उसको वो उत्पन्न करेगा। इसलिए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का प्रेम कैसा है? तो कह रहे हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का भूनाए, सर्वन आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। कि जो श्री कृष्ण का प्रेम है वो क्या है? नित्य सिद्ध। ये नित्य सिद्ध वस्तु है, अर्थात इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम अनेक जो मंत्र होते हैं उनको बहुत बार जपने की एक सीमा होती है, इतनी समय ये जपेंगे तो ये सिद्ध होगा। किंतु जो कृष्ण प्रेम है, कह रहे कृष्ण प्रेम तो नित्य सिद्ध वस्तु है, और ऐसी नित्य सिद्ध वस्तु से क्या होगा? कृष्ण प्रेम, वो जो कृष्ण प्रेम है, कृष्ण प्रेम रूपी धन क्या होगा? उत्पन्न हो जाएगा। और कभी भी साध्य कबू न आए, तो जो कभी भी क्या होगा? कह रहे शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी भी जो उपाय है, जो अभिधेय है, उससे वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो कैसे करना पड़ेगा? सिर्फ शुद्ध भक्ति, जो नित्य सिद्ध जो भगवान है, वस्तु है, कृष्ण प्रेम है, उसे कभी भी कैसे प्राप्त करेंगे? सिर्फ शुद्ध भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कोई अन्य उपाय से सोचो कि मैं ज्ञान मार्ग के द्वारा, मैं कर्म मार्ग के द्वारा, मैं योग मार्ग के द्वारा उसे प्राप्त कर लूँगा, कह रहे नहीं कर सकते। साध्य कबू न आए। क्या करना पड़ेगा? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय, केवल मात्र श्रवण आदि, ये जो श्रवण आदि है, श्रवण कीर्तन स्मरण, ये जितनी भक्ति है, इन्हीं के द्वारा क्या होगा? कह रहे ठीक रूप से पूरा भली भांति वो उदय होएगा। और कहाँ उदय होगा? शुद्ध चित्ते, जब उसका हृदय शोधित, मतलब हम क्या कर रहे हैं? अभी इंद्रियों के द्वारा प्रयास कर रहे हैं, अभी तो हम बलपूर्वक अपने आप को अग्रसर कर रहे हैं कि अभी भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। भगवान का नाम कैसा है? बड़ा मीठा है। किंतु हमें अभी भव रोग हो गया, हमें भी वो अविद्या रूपी रोग हो गया, जिसके कारण ये भगवान का नाम हमें मीठा नहीं लगता। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जी उपदेशामृत में कह रहे हैं ना, श्यात कृष्णाम चरितादि सीताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य नानोचिकानु किंत्वादराद अनुदीनम खलु सैवजुष्टा स्वाद्वी कर्माद्भवती तदगत मूल हंत्री। वे भगवान का नाम कैसा है? भगवान का नाम तो वह मीठा है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? पूरा इंद्रियों को पूरा बलपूर्वक लगाए नहीं, हरि नाम करना है, हरि कथा सुननी है, वैष्णव सेवा करनी है, ये करना है, मतलब उस मार्ग पे अभी बलपूर्वक हम अपने आप को अग्रसर कर रहे हैं। अभी मीठा नहीं लगता, फिर भी लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि उपाय भी एकमात्र उपाय यही है। क्या उपाय है? जिस प्रकार जो जॉन्डिस का रोग हो जाता है, पीलिया का रोग हो जाता है, उसको मिश्री मीठी नहीं लगती, फिर भी मिश्री को पान करते रहना ही उसका उपाय है।
जब उसको मिश्री पान करते 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 मीठी लगनी शुरू हो जाए, तब पता लग जाता है कि अब इसका ये रोग समाप्त हो गया। उसी प्रकार से हम कैसे हैं, हमें भी रोग हो गया। वो रोग क्या है? भव रोग, अविद्या रूपी रोग, कृष्ण से बहिर्मुख होने का रोग। तो ये रोग हमें लग गया। अब इस रोग से दूर होने का उपाय क्या है? यही भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान की लीलाएं। हम क्या करेंगे? उसको श्रवण करते रहेंगे, नाम को जाप करते रहेंगे। उपाय समय अवसर प्राप्त होने पर, समय मिलने पर, जैसे भी जिसकी सुविधा है, तन से, धन से, मन से, जो जिस प्रकार भी गुरु वैष्णवों की सेवा में नियुक्त हो सकता है, उस प्रकार सेवा करते रहेंगे। कभी अवसर प्राप्त हुआ, वैष्णव के अनुगत्य हम परिक्रमा करते रहेंगे। तो यही अवसर है और कोई नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि केवल मात्र अभी क्या कर रहे हैं? इस चित्त को शासन कर रहे हैं। शासन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम बलपूर्वक कर रहे हैं। अभी हमें स्वाभाविक नहीं हो रहा है। जबकि संसार में हमारी जितने भी कार्य हैं, सुबह उठना, रसोई बनाना, ऑफिस जाना, ड्यूटी करना, ये सब कुछ स्वाभाविक है, ये तो करना ही है। इसके लिए बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता। किंतु ये जो भजन साधन है, इसके लिए अभी हम क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं। तो कह रहे अभी इस तरह से करते करते अपना जो हृदय है, चित्त है, उसको शासन कर रहे हैं। जिस प्रकार हम कहते हैं ना जीवा, अब ये जीवा कैसी है? बड़ी दुष्ट है। ये जीवा को अलग अलग रस की इच्छा रहती है। कभी मैं मीठा खा लूँ, कभी मैं कड़वा ले लूँ, कभी मैं ऐसा खा। ये जीवा के कारण ही क्या करते हैं? सभी इधर उधर भागते रहते हैं। किंतु अभी इस जीवा को वश में कैसे करेंगे? तो हमने एक अपने गुरुवर्गों के विषय में श्रवण किया था कि जब हमारे जो पूर्व आचार्य हैं, उन्होंने क्या किया, एक समय बड़ी सुंदर रसोई तैयार की गई और बड़ी सुंदर जैसे खीर, पूरी, सब्जी सब तैयार किया गया। और जब उन गुरु जी के सामने क्या किया, उस थाली को परिवेशन किया, तो उन्होंने क्या किया? दाल, चावल, खीर, सब्जी सब एक जगह मिला के उसको पाने लगे। अरे शिष्य ने बोला कि गुरुजी ऐसे आप क्यों कर रहे हो? ऐसे अलग अलग जो ये स्वाद है खीर का, खीर खाओगे तो खीर का स्वाद पता लगेगा, दाल पाओगे दाल का स्वाद पता लगेगा, ऐसे कैसे? आपने तो सब मिक्स कर दिया, अब तो आपको स्वाद कैसे पता लगेगा? तो क्या बोलते हैं? कह रहे देखो ये जीवा है ना, ये मुझ पर बड़ा शासन करती है। मुझे ये खाना है, मुझे ये पाना है, मुझे यहाँ जाना है। ये जीवा मुझे हर जगह जो उसकी इच्छा होती है वो करवाती है। किंतु मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इस जीवा पर शासन कर रहा हूँ। जब ये जीवा मेरा कहना नहीं मानती, मैं इसको बोलता हूँ भगवान का नाम कर, भगवान का नाम कर, पर ये नाम नहीं करती, मुझ पर शासन करती है। किंतु अब मैं इसको इसकी पसंद की वस्तु ना देकर मैं इस पर शासन कर रहा हूँ। तो क्या कर रहे हैं? हम शासन कर रहे हैं। यद्यपि गुरुवर्गों के लिए वो, क्योंकि वे तो नित्य सिद्ध परिकर हैं, उनके लिए वस्तु इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हम जैसे बद्ध जीवों के लिए शिक्षा है कि हमें किस प्रकार अपने आप को शासन करना होगा। आंखें क्या करेंगी? इधर उधर भागने का प्रयास करेंगी। जैसे फ़ोन में क्या करते हैं, रील चलाते हैं तो स्क्रॉल करते रहते हैं, या कहीं बहुत अच्छा कपड़ा देख लिया, अपने पहनने की इच्छा हो गई, बहुत सुंदर कोई वस्तु देख ली, घर में सजाने की इच्छा हो गई, बहुत सुंदर कोई ज्वेलरी देख ली, अपने लिए कैसा लगेगा ये इच्छा हो गई। नहीं, फिर क्या करो? शासन करो। अच्छा तू हमारी बात नहीं सुनती तो मैं भी अब शासन करूँगा। इस प्रकार हम शासन करते हैं। फिर करते 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 एक दिन क्या होगा, मार्केट में गए, कोई वस्तु देखी, अरे ये कपड़े की ड्रेस तो ठाकुर जी पे कितनी सुंदर लगेगी, हाँ आज तो मैं ठाकुर जी को ये भोग बना के लगाऊंगा, आज मैं ठाकुर जी को ये सुंदर ज्वेलरी पहनाऊँगा, आज मैं वैष्णवों के लिए ये सेवा करूँगा, आज मैं उन वैष्णवों को ये जो भी जिसको जो आवश्यकता है, फिर वही हृदय परिवर्तित होने लगा। कैसे होगा? अभी ज़बरदस्ती कर रहे हैं, इंद्रियों को बलपूर्वक कर रहे हैं, फिर स्वाभाविक होगा। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि शोधित चित्त से ही क्या होगा? उसका उदित संभव है। फिर ये क्या होगा? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करया उदय। श्रवण करते करते अभी गुरुजी रोज हर बार हर कथा में, हर लेक्चर में, हर जगह जहाँ भी बोलेंगे हरि नाम करो, हरि नाम करो, हरि नाम करो। क्यों बार बार? क्योंकि हमें गुरुजी को पता है ये जो बद्ध जीव है ना, ये अभी पूरा का पूरा संसार में निमज्जित है। यदि इसको अभी बार बार ना बोला गया तो फिर ये सब छोड़ के क्या करेगा? फिर पूरा का पूरा संसार में आसक्त हो जाएगा। इसलिए बार बार क्या कहते हैं?
हरि नाम करो, हरि नाम बिना किसी की कोई गति नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। भैया कलयुग में केवल नाम ही आधार है। इसलिए गुरुजी बार बार बोलते हैं ना कि मैं जब भी गुरुजी किसी को माला देंगे कहते हैं मैं तुमको ये माला नहीं दे रहा हूँ, मैं साक्षात तुम्हें युगल सरकार दे रहा हूँ। खुद भूखे रह जाना किंतु माला को भूखा मत रखना। क्यों हरि नाम पे जोर देना है? क्योंकि वास्तव वस्तु ये भगवान का नाम है। नाम में रुचि कैसे होगी? ये बार 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 कथा श्रवण करने से ही ये नाम के प्रति हमारी रुचि होगी। यदि आज हमने श्रवण कर लिया, हाँ हरि नाम है, हरि नाम करना है, सुन लिया, हरि नाम की कितनी महिमा है, किंतु बाद में आके कोई टोके ना, ए क्या कर रहे हो, कितना माला हरि नाम करते हो, तो क्या फिर आएगा मन में? नहीं नहीं, मुझे तो नाम करना है। महाप्रभु के विषय में श्रवण करते हैं। महाप्रभु क्या कहते हैं कि जो कोई लखपति होगा मैं उसी के घर पे भोजन करूँगा। तो महाप्रभु के पास कुछ लोग गए, प्रभु आप लखपति की बात कर रहे हो, जब उस समय तो एक भी पैसा होना बड़े मुश्किल की बात है, क्या आप हमारे घर में भोजन नहीं करोगे? तो महाप्रभु कह रहे तुम मेरी बात को तात्पर्य नहीं समझे, अर्थात जो नित्य प्रति 1 लाख हरि नाम करता है मैं उसके ही भोजन करता हूँ। तो इसलिए गुरु जी कहते हैं भैया कोई नित्य प्रतिदिन कोई 1 लाख नाम नहीं करता तो कम से कम 16 माला तो रोज करो। हमारे जब विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांति महाराज जी कहते हैं, कह रहे हैं अगर जो 16 माला करता है ना, कह रहे 16 माला तो क्या है हमारी एक वार्म अप है, मतलब जैसे हम एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करते हैं ना, कह रहे 16 माला से तो हमारी माला स्टार्ट होती है। फिर भी गुरुवर कितने कृपालु कितने दयालु, कहते हैं कम से कम 16 माला तो करो, मतलब क्या कम से कम वार्म अप तो कर लो। इतने गुरुवर कृपालु हैं। इसलिए कह रहे हैं कि श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करया उन्हें। श्रवण करने का बड़ा महत्व है। जिस प्रकार हम दर्शन करते हैं, दर्शन हम सोचते हैं हम आँखों से दर्शन कर लेंगे, हम कभी भी आँखों से दर्शन नहीं कर सकते। दर्शन भी कैसे होंगे? श्रवण करने से ही दर्शन होंगे। जैसे कि हमने कुछ भी श्रवण किया, वो क्या करेगा? कह रहे इन कानों रूपी दोनों के माध्यम से क्या करेगा? वो हृदय में प्रवेश करेगा। फिर वो जो हृदय में प्रवेश करेगा तब उसी प्रकार से फिर दर्शन होंगे। अभी जो वृंदावन जाते हैं, कहते ना राधा मदन मोहन जी, राधा गोविंद देव जी और राधा गोपीनाथ जी के दर्शन करने से पूरा ठाकुर जी के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन किस प्रकार करना है? यदि श्रवण नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा? इसलिए हम श्रवण करते हैं कि जब राधा मदन मोहन जी के दर्शन करो तो क्या करो? उनके चरणों के दर्शन करो अच्छे से। फिर क्या करो? राधा गोविंद देव जी के दर्शन करते हैं तो उनके मुखारविंद का दर्शन करते हैं। राधा गोपीनाथ जी के दर्शन करेंगे तो उनके वक्ष स्थल का दर्शन करेंगे। तो इस प्रकार क्या होगा? ये श्रवण करने की विधि है। श्रवण करने से ही हम नेत्रों से दर्शन नहीं करते, कानों से दर्शन करते हैं। आगे कह रहे हैं एता साधन भक्ति दुईता प्रकार, एक वैधि भक्ति रागानुगा भक्ति यार। कह रहे एता साधन भक्ति, इसलिए जो शुद्ध श्रवण कीर्तन आदि जो क्रिया है उन्हीं को ही क्या कह रहे हैं? प्रधान रूप में यही साधन भक्ति है। और साधन भक्ति को भी 2 प्रकार से वर्णन कर दिया। कह रहे एक होगी वैधि भक्ति और दूसरी होगी रागानुगा। वैधि भक्ति क्या होगी? जो शास्त्रों में जो विधि निषेध हैं उनको अवलंबन करके उनके भय से जो भक्ति की जाती है वो हो गई वैधि भक्ति। रागानुगा भक्ति क्या होगी? जिसमें विशेष रूप से राग हो गया। राग मतलब स्वाभाविक भक्ति, तो जो स्वाभाविक रूप से हो रही है उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वही क्या है? वही रागानुगा भक्ति है। रागहीन जन भजे शास्त्र आज्ञाए, वैधि भक्ति बलि तारे सर्व शास्त्र गाए। कह रहे जिनके हृदय में क्या हो गया? अभी राग का उदय नहीं हुआ, अर्थात जो रागहीन है, अभी इनकी स्वाभाविक वृत्ति नहीं हुई, उनके लिए क्या है? भजे शास्त्र आज्ञाए। उनको शास्त्र की आज्ञा का, शास्त्र में जो विधि दी है, जो निषेध दिया है उसको पालन करना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा को मानना चाहिए। और वैधि भक्ति बलि तारे सर्व शास्त्र गाए।
उनको क्या होगा, उसी प्रकार से शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार जो उनकी भजन में प्रवृत्ति होगी, फिर उसे ही क्या कहेंगे, वैदिक भक्ति कहते हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद।